इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का जो पहला मैच आज हुआ उसके एनालिसिस हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में तो हम उन लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे जो कि पागलों की तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा और इन सब के इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, चाहे वो कितनी भी गलती करें, कुछ भी करें। और ये फैंस वो हैं जो एक्चुअली जो सर्कस देखने जाते हैं और वहां जोकरों की हरकतों पे खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। तो आज बिल्कुल उन लोगों के लिए तो मैं इस तरह की एनालिसिस करूंगा कि क्या गजब का मैच इंडिया ने जीता है, गजब कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल धूल चटा दी। और विराट कोहली चेज मास्टर, किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट और किंग ऑफ चेजेस और दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर केएल राहुल ने तो खैर बहुत अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और रोहित शर्मा का तो आज बैड लक रहा। वो तो अगर आउट नहीं होता तो वो तो मेरे ख्याल से 18 ओवर में मैच खत्म कर देता, क्योंकि 199 रन या 200 रन बनाना रोहित शर्मा के लिए कौन सी बड़ी बात है। उसने तो वर्ल्ड वनडे मैचेस में 3-3 डबल सेंचुरी मारी हुई है। ईशान किशन बदकिस्मती से आउट हो गया और श्रेयस अय्यर तो वो तो इतनी ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहा है कि उसके हाथों में इतनी ज्यादा दम है कि वो तो बॉल को अगर मार देता, उसके बल्ले में अगर वो ढंग से आ गई होती बॉल, तो वो तो मेरे ख्याल से इंडिया के ग्रेविटी को पार करके यूनिवर्स में निकल गई होती बॉल। तो मेरे ख्याल से जितने भी ये जोकर टाइप के फैंस हैं उनको सब को बहुत मजा आया होगा आज। और बाकी उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी जो अगर ये वाला वीडियो देखेंगे, जिसमें थंबनेल में मेरे ख्याल से अकेला मेरा ही वीडियो ऐसा होगा जिसमें विराट कोहली की फोटो नहीं होगी, क्योंकि विराट कोहली डिजर्व नहीं करता है इस थंबनेल में अपीयर होने के लिए। अब हम एनालिसिस करेंगे उन लोगों के लिए जो वाकई क्रिकेट समझते हैं और जो क्रिकेट देखना चाहते हैं और जो क्रिकेट की अच्छी समझ रखते हैं। इंडिया ने जब टॉस हार गए और ये इन लोगों ने पहले बॉलिंग शुरू की, तो इंडिया की किस्मत से इन लोगों ने टॉस हारा और पैट कमिंस की बदकिस्मती कहूंगा, जो कि उसको बेचारे को विकेट समझ में ही नहीं आया। और खैर विकेट तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, ये ढोल पीटते हुए तो मुझे महीनों हो गए, सालों हो गए कि किसी आदमी को इस दुनिया में विकेट समझ में नहीं आता है। विकेट देखिए एक चीज होती है, क्लाइमेट दूसरी चीज होती है, और इन दोनों के इफेक्ट से आपका टॉस जीत के बैटिंग या बॉलिंग करना बनता है, जो कि वर्ल्ड में अच्छे अच्छे फन्ने खाओं को समझ में आज तक नहीं आया है। इतनी बार हम लोगों ने ये देखा है कि मैच के पहले जो पिच रिपोर्ट होती है, पिच बिल्कुल उसके ऑपोजिट बिहेव करती है। आज पूरी दुनिया ये कह रही थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए, पहले बैटिंग करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कर ली बैटिंग और उसके बाद क्या हुआ आपने देख लिया। हालांकि उसके बावजूद भी मैं क्रेडिट दूंगा ऑस्ट्रेलिया को कि उन्होंने पूरी तरह से मैच बनाया। मैच बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले देखिए जब बॉलिंग शुरू हुई तो मुझे खुशी है कि सिराज और बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि उस समय तक तो देखिए शुरुआत के कुछ टाइम में तो बैट्समैन भी एसेस कर रहे होते हैं। ये हमारे इंडियंस की तरह नहीं है जो कि आंख मूंद के चल दे, कुछ भी बल्ला घुमाने, और ईशान किशन की तरह और रोहित शर्मा की तरह। खैर रोहित शर्मा पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने वो भरसक अपनी तरफ से टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे, पिच को एसेस करने के हिसाब से। लेकिन उसी में जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बॉल डाली और मिच मार्श आउट हो गया। मिच मार्श पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा वो फॉर्म में भी नहीं है। अब इंडिया के अगेंस्ट जो ये सीरीज भी खेला था उसमें भी उसके रन नहीं आ पाए थे। हालांकि वो एक मैच में, वो आखिरी मैच में उसने रन जरूर बनाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा थी नहीं उस मैच की। उसके बाद डेविड वार्नर और स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। स्मिथ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब 90 रन इन लोगों के हो गए थे और ये लोग उस टाइम तक भी ये विकेट का बिहेवियर समझ में आ गया था कि विकेट में कोई बहुत ज्यादा पेस नहीं है और विकेट में बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है, तो थोड़ा सा डबल पेस भी लग रहा था विकेट। और उस टाइम ये 4 के रेट से ही रन बना रहे थे। 9 ओवर में इनके 36 रन पे 1 विकेट थे, वो एग्जैक्टली 4 का एवरेज से रन बना रहे थे ये लोग। उसके बाद ये लोग उसको ले गए 85 रन तक ले गए, जहां पे डेविड वार्नर थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया। और डेविड वार्नर काफी अच्छा खेल रहा था। मतलब उसके बीच में भी जब ये चेंज करने के बाद हार्दिक पांड्या को लाए, तो हार्दिक पांड्या का तो समझ में आ गया कि जो 1 महीने से ये प्रैक्टिस में नहीं है, मैच प्रैक्टिस में नहीं है। क्योंकि देखिए घर पे भी ये लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मैच प्रैक्टिस की बात अलग होती है। अब जो इंडिया के जो वार्म अप मैचेस वॉश आउट हो गए, उसका नुकसान ये हुआ क्योंकि हार्दिक पांड्या को तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो पहले जो सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचेस की, उसमें उसको रखा ही नहीं था टीम में।
तो ये बिल्कुल आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस था, जो कि आज उसकी बॉलिंग में साफ साफ नजर आ रहा था। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतना बढ़िया टाइट स्पेल्स उन्होंने किए, लेकिन वो जस्ट अपने हार्दिक पांड्या ने आके शॉर्ट बॉल फेंक के और आगे फेंक के, और वार्नर ने और स्मिथ ने उसको ठोक के रख दिया। 2 ओवर में 21 रन पीट दिए उसके। और वहां बहुत समझदारी की कप्तानी की हमारे रोहित शर्मा, धन्यवाद हो उनका लाख लाख, कि उन्होंने उसको हटा दिया और उसके बाद ये अपने अश्विन और इसको ले आया, तो ये अपने कुलदीप यादव को। तो कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 85 रन तक पहुंचते पहुंचते जब इनका 4 का ही रेट चल रहा था, तो डेविड वार्नर ने बहुत गलत चांस लिया कुलदीप यादव के अगेंस्ट। कुलदीप यादव के अगेंस्ट उसको नहीं लेना चाहिए था चांस, और वो हाथ में ही कैच देके चला गया। और भला हो कुलदीप यादव का, जिसने इतने ज्यादा वजन होने के बाद भी वो कैच पकड़ लिया, क्योंकि उससे तो अपनी बॉल पे फील्डिंग ही नहीं होती है। ये एक मतलब अजीब सी बात है, स्पिनर होके वो अपनी बॉल पे फील्डिंग नहीं कर पाता है। खैर अश्विन को तो हम छोड़ ही दें, क्योंकि अश्विन की तो फील्डिंग बिल्कुल यूनिवर्सली सबको पता है कि बहुत खराब है। वो टीम में है अश्विन, तो आज भी आपने देखा कि उसने फाइन लेग पे एक चौका छोड़ा, वो बॉल तक पहुंच ही नहीं पाया। उसके साथ सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो टीम पे एक इतनी बड़ी लाइबिलिटी है फील्डिंग में, कि अगर वो बॉलिंग करते हुए 3 विकेट नहीं लेता है तो वो बहुत ही बड़ा बोझ है इस टीम के ऊपर। चेन्नई के मैच में भी आज अश्विन को छोड़ के बाकी दोनों स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जडेजा तो अनप्लेएबल हो गया था। जडेजा के साथ खैर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स में जब खेलता है उसे इस विकेट के ऊपर खेलने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। और आपने देखा होगा कई बॉल्स तो उसकी वैसी पड़ी हैं जैसी उसने आईपीएल के फाइनल मैच में एक बॉल, अगर आपको याद हो, उसने ऐसी निकाली थी शुभमन गिल के सामने कि उसके बाद शुभमन गिल को समझ में ही नहीं आया था कि मैं करूं तो करूं क्या। स्पिनर्स के बारे में हमेशा ये चीज होती है। इवन द ग्रेट शेन वॉर्न ने भी ये बात कही थी कि आप कोशिश ये करो कि अपने पहले स्पेल में जब आप आओ तो पहली, दूसरी, तीसरी बॉल में से कोई बॉल एक ऐसी निकाल दो तेज स्पिन करके, वो बैट्समैन के दिमाग में डाउट्स क्रिएट कर देती है। जडेजा ने वही किया। जडेजा हालांकि तेज तेज बॉल करता है, लेकिन आज उसकी बॉल काफी ग्रिप हो रही थी, और जैसी कि अक्सर उसकी होती है, बाकी किसी स्पिनर की नहीं होती है, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके रेवोल्यूशंस वो जो ज्यादा देता है उसकी वजह से उसको फायदा होता है। तो तेज बॉल करते हुए भी उसकी बॉल ग्रिप करती है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जब तक बॉल को फ्लाइट नहीं देगा स्पिनर तब तक उसकी बॉल स्पिन नहीं होती है, लेकिन ये रेवोल्यूशंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है बॉल को। इस वजह से जडेजा को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। स्टीव स्मिथ तो बेचारा जिस बॉल के ऊपर बोल्ड हुआ है, वो तो मुझे तरस ही आ गया उसके ऊपर, कि वो बॉल तो दुनिया में किसी को भी आउट कर सकती थी, और स्टीव स्मिथ भी उसको नमस्ते करके ही चला गया, क्योंकि वो उस बॉल के ऊपर कुछ हो नहीं सकता था। और एक बार जो 110 रन पे तीसरा विकेट उनका गिरा, उसके बाद तो हबड़ा तबड़ी मच गई एकदम, और 140 रन पे उनके 5-7 विकेट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। फिर तो क्या बचना था, फिर तो कुछ बचने का सवाल ही नहीं था। बाद में रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को, फिर क्या होता है जब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहां तो ऑस्ट्रेलिया को ये लाले पड़ गए थे कि 150 रन भी बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो तो बहुत अच्छा हो उनके टेलेंडर्स का कि उन्होंने कुछ रन पीट पाट दिए, क्योंकि देखिए टेलेंडर्स के पास दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। उनके तो रन अगर बन गए तो बन गए, और नहीं बने तो नहीं बने। पैट कमिंस ने एक छक्का मार दिया, स्टार्क ने 20-25 रन बना दिए। ये दोनों काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। काश हमारे टेलेंडर्स जो हैं बॉलर्स, वो इस तरह से सोचें कभी। ये मोहम्मद सिराज है, अरे तुम इतना जवान आदमी हो, ताकत से जरा बल्ला घुमाओ ना। ये कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल तो एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपनी बैटिंग ना कर पाने की वजह से टीम में नहीं आ पा रहा है। अगर वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता तो वो इस टाइम टीम में होता। अब सोचिए आज की तारीख में अगर यजुवेंद्र चहल भी होता इस टीम में तो क्या हाल होता ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन बस यही है, और बहुत किस्मत की बात है कि ये इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। अगर यही इंडिया बाद में बॉलिंग कर रही होती तो वही हाल इंडिया का होता जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। और खैर ये तो मैं कहूंगा कि मैन ऑफ द मैच, जैसा आप देख रहे हैं थंबनेल में मैंने लगाया है कि मैन ऑफ द मैच कौन है इस मैच का। मैन ऑफ द मैच मैं ये कहूंगा कि मैन ऑफ द मैच मेरी तरफ से तो मिचेल मार्श है, जैसा मैंने लिखा भी है थंबनेल के ऊपर। 12 रन के ऊपर चौथा विकेट अगर इंडिया का गिर जाता तो आप कभी सोच सकते हैं कि इंडिया ये मैच जीत पाती 200 रन बना के? चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक विराट कोहली का डर रहता है। हालांकि विराट कोहली ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये चेज मास्टर इसको दुनिया भर का बोलते हैं
पहले 2 रन के ऊपर 3 विकेट हो गए आपके। और सबसे पहले तो अगर हम शुरुआत करें तो ये लोग किस तरह की प्लानिंग करके आए थे बैटिंग करने के लिए, जब आपको 200 रन बनाने हैं 50 ओवर में और मिचेल स्टार्क की 4 फीट बाहर बॉल के ऊपर ईशान किशन बल्ला घुमा के कैच देके आउट हो गया। ये लोग क्या बिल्कुल प्लानिंग नहीं करते? इस तरह के मैचेस बड़े डाइसी होते हैं, ये स्कोर्स जो हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर कोई 350 रन बना देगी टीम तो उसको चेज करना एक बार आसान है, लेकिन ये 200, 220, 230 वाले स्कोर जो हैं ये गले पड़ जाते हैं आपके। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज इंडिया की टीम की नाव डुबोने में। और ईशान किशन को क्या बताया नहीं इन्होंने कि तुझे ये नहीं करना है, या ईशान किशन को खुद नहीं समझ में आता है? अरे 50 ओवर में 200 रन बनाने हैं, ये तो कुछ भी टारगेट नहीं है। अच्छे खासे आप स्टार्ट करते, चुपचाप टेस्ट मैच की तरह ओपनिंग करो, 10 ओवर में 30 रन बनाओ, विकेट नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको तो यहां ये लग रहा है कि नहीं, हमको तो बस 10 ओवर में ही बनाने हैं, या हमको तो आज ही हीरो बन जाना है। ईशान किशन को समझना चाहिए कि अगर ईशान के अभी वो शुभमन गिल फिट होता तो तू तो टीम में ही नहीं होता। तो ये मैच को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए था इसको रन बनाने के लिए, लेकिन पागलों की तरह शॉट मार के आउट हो गया 0 पे और बाहर जाके हंस रहा है। उसके बाद रोहित शर्मा की तो अब मैं फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको याद दिलाता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं, हमको तो 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं, मोटे रोहित शर्मा की, कि ये क्यों चाहता है 8 नंबर पे बैट्समैन। क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसको भरोसा नहीं है कि कौन मेरे पिछवाड़े में बॉल डाल देगा कब। आज जैसे मिचेल स्टार्क ने, ये जोश हेजलवुड ने डाली है ना, वैसे ही ये बॉल भले लगी आगे सामने है, लेकिन इसी को कहते हैं बॉल पिछवाड़े में घुसेड़ देना। ये जॉश हेजलवुड ने जो किया है आज। रोहित शर्मा, मैं आपको इसी बात पे, अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे एक जरा ये इमेज देखिए। ये रोहित शर्मा का वो वाला शॉट है जो इसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अगेंस्ट 3rd मैच में, जब ये और विराट कोहली आए थे टीम में, इसने ये मिचेल स्टार्क की बॉल पे छक्का मारा था। और उस टाइम तो सारे कमेंटेटर्स ये बोल रहे, अरे क्या गजब का शॉट मारा है और क्या मारा है। आप ये जरा ध्यान से देखिए इस इमेज में, इसके दोनों पैर क्रीज में गड़े हुए हैं, इसका लेफ्ट पैर बिल्कुल बॉल के पास नहीं गया है, और बल्ले ने जब बॉल को मारा है, बॉल और इसके पैड के बीच में कितना बड़ा गैप है, जरा देखिए आप। उस टाइम अगर मिचेल स्टार्क ने यही बॉल इन स्विंगर मारी होती तो डंडा नहीं उड़ गया होता, लेकिन नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कभी इसको। ये मैं हमेशा ये बात आप लोगों से कह चुका हूं, कहता हूं कि ये रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है ये सोते से उठ के चला आता है मैच खेलने। ये क्या बाहर नॉकिंग नहीं करता है? इसके पैर क्यों नहीं चलते हैं शुरू में? और दुनिया के सारे बॉलर्स को ये बात पता है बहुत अच्छी तरह से। किसी भी बैट्समैन को जिसका पैर इन स्विंगर पे नहीं चलता है, वो हमेशा या तो एलबीडब्ल्यू होगा या बोल्ड होगा। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के पागल फैंस को कभी ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये लोग एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के बहुत बड़े कैंडिडेट्स हैं शुरुआत में। क्यों ट्रेंट बोल्ट, शाहीन अफरीदी और मिचेल स्टार्क, या कोई भी लेफ्ट हैंडर बॉलर जो कि इन स्विंग करके आता है, और इवन राइट हैंडर्स जैसे मैट हेनरी या टिम साउदी, या फिर आपका वो एक जॉश हेजलवुड, ये लोग जब बॉल अंदर लाते हैं बाहर से शुरुआत में, ये लोग क्यों एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हो जाते हैं? ये इसी वजह से, क्योंकि शुरू में इनके पैर नहीं चलते हैं। इनके बैट और पैड के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं, जहां से बॉल निकल जाती है, या तो इनके इनसाइड एज लग जाती है। और विराट कोहली ने तो आज कोई कसर नहीं छोड़ी चौथे 5वें स्टंप की बॉल पे बल्ला घुमाने में, और 12वीं बॉल पे 12 रन पे तो वो आउट हो ही गया था। वो कैच उसका छूट गया हो, उसके बाद उसने 85 रन बना दिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो किस्मत की बात है। वो मिचेल मार्श ने हाथ का जो लड्डू टपकाया है, ऐसे कैचेस हमेशा नहीं छूटते, और अगर आज वो पकड़ गया होता तो इंडिया 90 रन पे ऑल आउट भी हो सकती थी। ये 199 की चेस करते हुए 100 रन से मैच हार सकते थे। आप क्या सोचते हैं 12 रन पे 4 विकेट गिरने के बाद इंडियन टीम मैच स्कोर कर पाती? लेकिन नहीं, अभी तो चूंकि ये नहीं हुआ, तो विराट कोहली इज द किंग ऑफ चेस। क्या अजीब सी बेवकूफी की बात है। और ये रोहित शर्मा, इसीलिए इसको 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए रहता है। मैंने पहले भी 10 बार ये बात कही है, क्योंकि इसको मालूम है कि इससे तो रन बनेंगे नहीं, जब बॉल अंदर आएगी तो इसके तो घुस जाएगी। इसको ये बहुत अच्छी तरह से अपनी औकात पता है कि मैं तो आलसी नंबर 1 हूं। मैं मैच के पहले बिल्कुल नॉकिंग करके नहीं आऊंगा, बैटिंग करने आऊंगा तो सीधा ड्रेसिंग रूम में सोते हुए पलंग से उठते चला आऊंगा,
और उसके बाद बॉल घुस जाएगी मेरे पिछवाड़े में। लेकिन नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इनको। आज आउट हो गए, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। बाहर आके बोल रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो सब कुछ बढ़िया क्लिनिकल। हाँ, आज तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई, वो तो मोटे श्रेयस अय्यर ने भी कैच पकड़ लिया आज तो। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है इंडिया के लिए। कितनी बढ़िया फील्डिंग हुई है, वाह रे वाह। ये इस परफॉर्मेंस के बाद मेरा तो कॉन्फिडेंस बुरी तरह से शेक हो गया है। 199 रन बनाने में बाद में बैटिंग करते हुए, जबकि विकेट इतना आसान हो जाता है, आपको शुरू के 5-6 ओवर संभालने हैं, वो आपसे संभाल नहीं रहे। और उसके बाद आप बात कर रहे हो कि हम तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। और रोहित शर्मा, इसको शर्म नहीं आती कहते हुए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब बोल रहा है ये कि नहीं नहीं हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, हमको 9 डिफरेंट वेन्यूज में जाके खेलना है पूरे वर्ल्ड कप में, और हमें 9 डिफरेंट कंडीशन से बिल्कुल अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है। अभी तुम इंडियन हो कि विदेशी हो? तुम्हारी जिंदगी हो गई है इन ग्राउंड्स पे खेलते हुए, तुमको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि हमको 9 डिफरेंट वेन्यूज पे खेलना है? मतलब इससे ज्यादा मोटी चमड़ी वाला आदमी कोई हो सकता है इस दुनिया में? मुझे बताओ आप। होम टीम का कैप्टन कह रहा है कि मुझे कंडीशंस के साथ चैलेंज है क्योंकि 9 डिफरेंट वैल्यूज में मुझे खेलना है। इसके बाद धन्य हो रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के फैंस, जिसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल बैठे रहते हैं। और क्या बोलूं मैं इन लोगों को। इस मैच के बाद केएल राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की, मतलब मैं तो ये कहूंगा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो केएल राहुल फिट हो गया, जो कि मतलब इसके 2 महीने पहले तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर ये आज के मैच में नहीं होता, आज आप देखिए, अगर किसी ने पिक्चर परफेक्ट बैटिंग की है, बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट और फ्लॉलेस बैटिंग और चांसलेस इनिंग्स, वो केएल राहुल की थी। मैं बॉलर्स को बहुत ज्यादा इस मैच में दाद नहीं दूंगा क्योंकि वो तो बॉलिंग विकेट था। पहले तो बॉलर्स को इतना ज्यादा फेवर कर रहा था विकेट कि बॉलर्स को मैं नहीं कहूंगा कि उनको तो सिर्फ टप्पे के ऊपर बॉल डालनी थी, बाकी तो विकेट अपने आप कर रहा था। और ये कोई बोले कि नहीं, मैं देखिए बॉलर जो होते हैं ना, वो शेन वॉर्न ही था एक बॉलर, बाकी वो शेन वॉर्न के अलावा और किसी को मैंने किसी भी विकेट के ऊपर स्पिन कराते हुए नहीं देखा। ये सारे विकेट के मोहताज होते हैं कि पिच अगर अच्छी मिल गई तो स्पिन कर देंगे। ये जडेजा, ये इनको आने दो आप। अश्विन, आपको क्या लगता है अश्विन ने आज बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की है। अश्विन का होम ग्राउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि होम ग्राउंड होने के बाद वो ज्यादा प्रेशर में आ गया कि उसको शायद परफॉर्मेंस का प्रेशर आ गया कि मेरा होम ग्राउंड है, मुझे तो परफॉर्म करना ही है। लेकिन अभी अश्विन को अगले मैच में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। अभी दिल्ली का जिस तरह से मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, अगर उस तरह का विकेट हुआ तो ये जडेजा और अश्विन दोनों को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये दोनों पिटेंगे 70 रन के रेट से। लेकिन वहां तो खैर ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मैच ही अफगानिस्तान के साथ है। अगर वो किसी अच्छी टीम के साथ होता तो इनकी सेंचुरी पड़ जाती वहां, तो ये वहां पे ये दब छुप के निकल जाएंगे क्योंकि सामने बैट्समैन उतने अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान को तो खैर वनडे क्रिकेट आता ही नहीं है, वो T20 के लायक ही है वो टीम। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, लेकिन ये दब छुप गई है क्योंकि इंडिया जीत गई है। आप लोग बहुत ज्यादा खुश ना हो, ये किसी भी दिन आपकी ऐसी जगह नाक कटवाएंगे। और नाक कटने में तो कोई कसर छूटी नहीं थी, ये बिल्कुल नाक कटते कटते ही बची है। वो तो मिचेल मार्श ने अगर कैच नहीं टपकाया होता विराट का, तो आज हम अपना सर धुन रहे होते और गालियां दे रहे होते। लेकिन क्या है कि अब आप खुद ही देख लीजिए, मेरे वीडियो के अलावा आप जाके देखिए, दुनिया के सारे वीडियोस में विराट कोहली की चेहरा चिपका हुआ होगा थंबनेल के ऊपर। क्यों नहीं? विराट कोहली ने 85 रन बनाए। किसी भी एक आदमी ने यह बात नहीं कही कि विराट कोहली आखिरी में सेल्फिश हो गया था। जिस टाइम वो 85 रन पे था और वो आउट हुआ है, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो आउट हो गया। नहीं तो ये तो इन लोगों को ये मैच 35 ओवर में खत्म करना चाहिए था। एक टाइम था जब 80 बॉलों में इनको 40 रन बनाने थे। उस टाइम इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हम 20 बॉलों में 40 रन बनाए। आपके 3 विकेट गिरे थे, 7 विकेट हाथ में थे। अगली 20 बॉलों के अंदर 40 रन ठोक के आपको कम से कम 10 ओवर से ये मैच जीतना चाहिए था। लेकिन ये लोग 42वें 43वें ओवर तक लेके गए। क्यों? क्योंकि विराट कोहली को अपनी सेंचुरी दिखने लगी। वो तो भला हो केएल राहुल का वो जो लास्ट शॉट था वो चौकी की जगह छक्का चला गया, नहीं तो वो इस चक्कर में था
कि मैं पहले चौका मारूं और फिर छक्का मार के सेंचुरी पूरी करूं। मतलब सेल्फिशनेस की हद होती है। विराट कोहली का आज, लेकिन क्या है, किसी को समझ में थोड़ी आएगा, या किसी को समझ में भी आएगा तो उसमें बोलने की इतनी दम नहीं है, क्योंकि सारे चमचे भरे हुए हैं। ये सोशल मीडिया पे विराट कोहली के फैंस को समझ में नहीं आ रही है ये बात कि वो सेल्फिश हो गया था। उसको रन बनाने चाहिए थे, वो सिंगल्स लेके कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं। ये वही हरकत है जो 2012 के एशिया कप के फाइनल में सचिन तेंदुलकर ने की थी। इसीलिए विराट कोहली का हीरो सचिन तेंदुलकर है। देश गया तेल लेने, मेरी सेंचुरी होनी चाहिए। ये लोग आपको कहां ले जाके डुबाएंगे अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज ये बाल बाल बच गए हैं भगवान की दया से, लेकिन आप लोग तैयार रहिए, किसी भी दिन आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। खैर ठीक है, आज हम तो क्या है, हमारा देश तो जीता है। ये भले जोकरों ने कुछ भी हरकतें की हो, देश तो जीत गया। चलिए, हम तो देश के लिए बात कर रहे हैं, ये जोकरों से तो हमको कोई मतलब नहीं है। ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे और ऐसे ही हमको चूना लगाते रहेंगे। रोहित शर्मा हंस रहा है बाहर खड़ा होके, भी कर दी यार इसने तो। खैर ठीक है, चलिए आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, मेरी बात में आपको कुछ सच्चाई नजर आती है या नहीं। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।